बहुत ज़माना पहले की बात है। एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी। इस सल्तनत के सब्ज़ाज़ार, नीलगो नदियाँ और बुलंद महलात दूर दूर तक मशहूर थे। इस सल्तनत की शहज़ादी निहायत हसीन, नर्म दिल और रहम दिल थी। लोग कहते थे कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट में भी दुआ की तासीर थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। शहजादी की शादी का दिन था। महल रोशनियों से जगमगा रहा था, फूलों की खुशबू फिजा में बिखरी हुई थी, दफ और शहनाइयां बज रही थीं। शहजादी सुर्ख जोड़े में मलबूस, खुशी और शर्म के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी। मगर किसी को क्या खबर थी कि ये खुशी ज्यादा देर कायम न रहेगी। अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, चराग बुझ गए और एक खौफनाक कहकहा गूंजा। लोगों के कुछ समझने से पहले ही एक ताकतवर जिन नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो एक लम्हे में शहजादी को उठाकर फिजा में बुलंद हुआ और पलक झपकते ही गायब हो गया। पूरा महल मातम में डूब गया। बादशाह टूट गया, मलका बेहोश हो गई और खुशियां आंसुओं में बदल गईं। बहुत तलाश की गई, मगर शहजादी का कोई सुराग ना मिला। दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में शाह फैसल नाम का एक सादा सा मगर नेक दिल नौजवान रहता था। वो गरीब जरूर था, मगर दिल का अमीर था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन शाह फैसल को गांव के किनारे एक पुरानी गर्द आलूद किताब मिली। उस किताब के औराक जर्द हो चुके थे और उस पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। जब गांव के लोगों ने ये देखा तो सबने उसे मना किया। इस किताब को मत पढ़ो, ये खतरनाक है, इसमें जिन्नों की दुनिया के राज है। शाह फैसल ने बात मान ली, मगर किताब उसके दिल में एक सवाल छोड़ गई। कई दिन गुजर गए। एक दिन वो गांव की पगडंडी पर चलते हुए उस किताब को खोल बैठा। वो चलता रहा, पढ़ता रहा और वक्त का एहसास ही न रहा। जब वो रुककर इर्द गिर्द देखता है तो उसके कदम ठिठक जाते हैं। ये गांव नहीं था, ये एक अजनबी दुनिया थी। आसमान का रंग बदल चुका था, दरख्त गैर मामूली थे, हवा में खामोश खौफ तैर रहा था। शाह फैसल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि वो जिन्नों की दुनिया में आ चुका है। डर के बावजूद उसने हिम्मत न हारी और वापसी का रास्ता तलाश करने लगा। कई दिनों की भूख, प्यास और खतरनाक सफर के बाद उसे एक शानदार मगर उदास महल नजर आया। महल के दरवाजे खुले थे, मगर अंदर सन्नाटा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक हसीन मगर गमज़दा शहजादी को देखा। जब शहजादी ने एक इंसान को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम इंसान हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। शाह फैसल ने सर हिलाया और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आईं? तब शहजादी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। शादी का दिन, जिन का हमला और इस कैद की जिंदगी। शाह फैसल ने कहा, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। मगर शहजादी ने अफसोस से सर हिलाया। मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक वो जिन जिंदा है। फिर उसने राज बताया। एक झील के किनारे एक दरख्त है। उस दरख्त पर एक तोता रहता है। उस तोते में जिन की जान है। अगर तोता मर जाए तो जिन खुद ब खुद मर जाएगा। अचानक फजा में जिन के कदमों की आवाज गूंजी। शाह फैसल छुप गया और उसी रात झील की तलाश में निकल पड़ा। ये सफर आसान न था। खौफनाक मखलूकात, अंधेरे जंगल और आजमाइशों से गुजरकर कई दिनों बाद वो झील तक पहुंचा। दरख्त पर वाकई एक तोता बैठा था। जैसे ही उसने तोते को पकड़ा, जिन को अपनी मौत का एहसास हो गया। वो चीखता हुआ झील की तरफ दौड़ा। मुझे छोड़ दो, जिन चिल्लाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। शाह फैसल ने हिम्मत से तोते की गर्दन तोड़ दी। अगले ही लम्हे आसमान गरजा, जमीन कांपी और जिन चीख मारता हुआ राख बन गया। सब कुछ खामोश हो गया। जिन्नों की दुनिया टूटने लगी और शाह फैसल और शहजादी खुद को जमीन पर वापस पाते हैं। बादशाह की खुशी की कोई हद न रही। शहजादी ने शाह फैसल की बहादुरी और खुलूस को सराहा और वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गईं। आखिरकार दोनों की शादी हुई। इस बार ना कोई जिन आया, ना अंधेरा छाया। सिर्फ खुशियाँ, दुआएं और मोहब्बत बाकी रह गईं। और यूं एक सादा इंसान की हिम्मत ने एक शहजादी को निजात दी और ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।